हाँ जी, तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छा और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आप सभी को पुनः प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को फिर से मानपुर वाले इंग्लिश गुरु चैनल पर स्वागत करते हैं। बच्चा जी, पिछले क्लास में हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़े थे ना बच्चा? क्या पढ़े थे बताओ? दीर्घ स्वर संधि। आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया गया था और दीर्घ स्वर संधि बताए भी हम थे कुछ, और उसको घर से आपको बनाने के लिए दिए थे होमवर्क कि आप घर से बना करके आइएगा। ऑफलाइन वाले बच्चों के, जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन दे रहे उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी था। समझे? आइए, तो पहले हम लोग होमवर्क को करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप खड़ा हुई मैया, आपका नाम क्या है बताइएगा? नाम क्या है आपका? प्रतिभा जी। प्रतिभा कुमारी, आप बताइएगा कि दीर्घ स्वर संधि का रूल क्या बताए थे? बोलिए। ये नहीं पढ़ते, फाकी मारते खाली। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, जल्दी पिटा जाएगा। चलिए जी, आपको किसी को पता है दीर्घ स्वर संधि का रूल? पता है किसी को? किसको पता है? खड़ा होके बोलो। अरे भैया, कल ही ने बताए थे जी। तुम लोग आजकल के जानते हो यार, विद्यार्थी पढ़ता नहीं है तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता। समझे? बैठिए। यदि अ या आ के बाद अ या आ आता है तो क्या बनता है बताओ? आ। बोलो, क्या बनेगा? आ। फिर बताए हैं कि हर सही ई या दीर्घ ई प्लस हर सही ई या दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई होता है। फिर हर सही ऊ या दीर्घ यू। ठीक है? बताए थे आप लोग को हर सयु या दीर्घ यू प्लस हर सयु या दीर्घ यू बराबर दीर्घ यू हो जाता है। फिर बताए थे कि हर सयरी दीर्घ री प्लस हर सयरी या दीर्घ री बराबर दीर्घ री हो जाता है। यही फैक्ट आपका था, यही आपका रूल था, इसी को आपको याद करना था और इसी पे देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल पूरा बनेगा। और जब तक ये याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रूल ये है मेरे प्यारे सुकूनों कि आ या आ के बाद अगर आ या आ आता है तो हमेशा क्या बनेगा? आ बनेगा। हर सही या दीर्घ ई के बाद हर सही ई या दीर्घ ई आता है तो क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। हर सही ऊ या दीर्घ ऊ के बाद हर सही ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। हर सही री या दीर्घ री के बाद हर सही री या दीर्घ री आता है तो क्या बनेगा? दीर्घ री बन। बोली समझ में लोगों को? यानी मेरी प्यारी भाई बहन, मैं एक पहले आपको स्टार्ट करके बताता हूं, ठीक है? आपके सामने रूल लिखा हुआ है, मैं पहले एग्जाम्पल को बनाता हूं। पहला एग्जाम्पल है कि मही प्लस इंद्र। देख भैया, मैं कहता हूं ना कि तुम हजारों की ख्वाहिश में नहीं रहो, एक की ख्वाहिश में रहो। मतलब एक जब हम आपको तरीका बताएं बनाने के लिए, आप उस तरीका को फॉलो करिए। मैं क्या बताया हूं उस तरीका, समझ रहे बात को? तो सबसे पहले आपको हम बताए हैं संधि में, सबसे पहले आप क्या करिएगा? तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि संधि में दो शब्द होता है। ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? संधि में कितने शब्द होते हैं? बोलो बहन, दो शब्द। कितना शब्द? दो शब्द। एक प्लस के लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक प्लस की राइट हैंड साइड होता है। हम सबसे पहले आपको क्या कहे हैं कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करिएगा? बोलिएगा। अरे बताओ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करोगे? बोलोगे। तो बताओ तो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ही। अरे बोलिए, क्या है? ही। और जब हम ही को बोलेंगे तो लास्ट में क्या आता है? ई। तो ई बताइए कि जब इधर से उड़ाया हुआ है तो इसमें से कौन ई निकलेगा? दीर्घ ई निकलेगा। और दीर्घ ई को किसके साथ मिलाइएगा? हर सही के साथ। हम क्या लिखवाए हैं कि दीर्घ ई जब हर सही ई से मिलता है तो क्या बनता है? दीर्घ ई। अरे बोलो ब्रदर, क्या बनता है? दीर्घ ई। यहाँ तो समझ में आया था? अरे संधि में ही ना बताया अभी तक कि सबसे पहले क्या करिए कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण को बोलिए। पहला शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करिए? बोलिए। और पहला शब्द के अंतिम वर्ण को बोलिएगा और उसको दूसरा शब्द के पहला वर्ण से क्या कर दीजिएगा? मिला दीजिएगा। यही बोले हैं
कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण को बोलिए, उसको बाहर निकालिए और दूसरा शब्द के पहला वर्ण से मिला दीजिए। दोनों के मिल करके क्या बना बताओ तो? दीर्घ ई बना। अरे दोनों के मिल के क्या बना? दीर्घ ई बना। अब आप ही बताइए कि हम आपको बताए थे कि दूसरा पहला से मिलना चाहता है। दूसरा पहला से क्या होना चाहता है? मिलना चाहता है। अब ये इसको बुलाता है, अब इसका डिमांड आता है। समझ रहे बात को? अगर हम तभी आएंगे, जो पहले से है उसको हटाओगे तभी हम आ सकते हैं। अब मेरे भैया तुम याद रखना कि दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण है ना, ये दोनों को मिला करके गायब हो जाता है। इसको भागना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं भागेगा तो फिर ये कैसे मिलेगा? इसको भागना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसने इसको बुलाया तो पहला वाला कहा कि इसको हटाओ तब हम आएंगे। अब ये बेचारा ये हटेगा तभी जब इसका डिमांड पूरा होगा। और इसका डिमांड क्या है? दीर्घ ई, क्योंकि बताए थे कि दोनों के मिल करके जो बनता है वही इसका डिमांड होता है। अब ये बताइए भैया कि इसको चाहिए दीर्घ ई, लेकिन बताओ इसके पास दीर्घ ई है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऐसे कर देंगे और ई हट जाएगा और महेंद्र हो जाएगा। बाकी किसी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। आगे समझिएगा। भोजन प्लस आलय बना लिए थे आप लोग। बोलिए क्या बनाए थे? भोजनालय। बोलिए क्या बनाए थे? भोजनालय। अच्छा ई हमको बताइएगा, भोजनालय ये कैसे बनाए थे पता चला आपको? अरे कैसे बनाए पता चला आपको? पता, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को आप बोले होंगे, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बोलिए तो अ। क्या है बाबू? आ। और उसको किसके साथ मिला रहे हैं? आ के साथ। बोलिए क्या बनेगा? आ। मतलब इसको क्या चाहिए? आ। अरे इसको क्या चाहिए? आ। इसके पास क्या है? आ। तो अगर हम इसको कर देंगे ना तो आ जाएगा इसके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये हट जाएगा, ये सट जाएगा। बोली बताए थे ना आप लोग को, महा प्लस आशय। बताओ क्या हो जाएगा? महाशय। ये कैसे हुआ पता चला आप लोग को? अरे बोलो कैसे हुआ पता चला आप लोग को? महा प्लस आशय। महा प्लस आशय आपको बताए हैं कि हा मतलब क्या हुआ? आ मिला किससे? आ से, तो क्या बन गया? आ। बोलिए क्या बन गया? आ। आगे बनाइएगा। इसका क्या बनाए होंगे आप लोग? भानुदय। यही बनाए थे ना? तो ये बताइए कि इधर से हर सही है तो इसको से मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, ये तो पता होगा आप लोग को। अब देखिए पितृ प्लस ऋण, ये आपका हो जाएगा पितृन। समझे? ये पृथ्वी प्लस ईस है तो ये हो जाएगा पृथ्वी। सब मिला लीजिए आप लोग बनाए हैं तो, एक ही बात को बार बार नहीं बताएंगे। स्वयंभू प्लस उदय, ये पहले से दीर्घ है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा करके दोनों को सटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा स्वयंभुदय। स्वयंभुदय। समझे? अब आइए गिरी प्लस ईस है। अब इसको क्या करेंगे भैया? गिरीश हो जाएगा। आप लोग थुथुर जैसा बैठे मत रहिए, यही हमको गुस्सा बढ़ता है। बोलिएगा तब समझ में आपको आएगा। अन्न प्लस अभाव है। बताओ जी, खड़ा हो बोलो, इसका क्या बनेगा? अन्ना भाव बनेगा। आप ये बताइए कि अन्न प्लस अभाव अन्ना भाव बनेगा। इन्ना है और ना है मतलब क्या है? बोलो आ। और आ को किसको से मिलाइएगा? आ से। बोलो क्या बनेगा? आ। मतलब इसको क्या चाहिए? आ। लेकिन इसके पास क्या है? आ। तो अगर इसको ना कर देंगे तो ना उसका डिमांड पूरा होगा, तो इसको कर देंगे अन्ना भाव। बोलो बहन क्या करोगे? अन्ना भाव। चलिए बैठ जाइए बहन जी, बहुत बढ़िया आप बताएं। चलिए जी आप खड़ा होइए। प्रतिभा पाटिल जी आप बताइएगा। आप बताइए प्रतिभा पाटिल जी, ये वाला आप एग्जाम्पल बनाए हैं? भू प्लस उधर बनाए हैं क्या? बताइएगा जरा, इसको आप कैसे बनाए हैं? बैठ जाइए। आपका तोतर लगता है आप बोलने में थोड़ा सा घबराते हैं। घर में पूरा चिल्लाते होंगे और यहाँ पर घबरा जाते हैं बोलने के लिए। और बताइए कोई गर्ल्स में बोल सकते हैं, इनको बनाए हैं कोई गर्ल्स? चलिए आप खड़ा होइए। मैया क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया जी आप बताइए। प्रिया जी प्रिय बताइए इसको कैसे बनाए आप? हाँ भू है, ये भू है। भू को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो? दीर्घ ई ऊ हो जाएगा। इसको किससे मिलाइएगा? दीर्घ ई ऊ से। बताओ बहन जी क्या बनेगा? दीर्घ ई ऊ। अच्छा ई बताइए कि दूसरा शब्द को क्या चाहिए? दीर्घ ई ऊ। अरे दूसरा शब्द को क्या चाहिए? दीर्घ ई ऊ। इसके पास क्या है? दीर्घ ई ऊ। कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है,
खाली हट जाएगा और उसको से उस सट जाए। क्या आपको समझ में आया प्रिया? अरे बोलिए समझ में आया। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अंशु खड़ा होइए आप बताइएगा। अंशु कुमारी, आप बताइए। अंशु जी बताइए। विद्या प्लस अर्थी हर कोई जानता है, लेकिन आप नियम आपको समझ में आया था? अच्छा ये बताइए, विद्या द्या द्या बोलेंगे तो क्या आएगा? आ को किससे मिलाइएगा? अ से। और जब आ को अ से मिलाइएगा तो बताओ क्या बनेगा? आ। अरे बोलो क्या बनेगा? आ। तो खाली इसको हटा देंगे, इसके पास तो आ पहले से है ही ना है। तो अब बताइए तो बनेगा क्या हमारा? विद्यार्थी। क्या मेरे प्यारे भाई बहन को समझ में आया? तो बताओ तो कि दीर्घ स्वर संधि का सवाल आएगा, बना दीजिएगा। अरे बोलिए बना दीजिएगा। रूल क्या है? अ या आ के बाद रूल क्या है? बोलो। अ या आ के बाद अ या आ आता है तो क्या बनेगा? आ। हर सही। अब छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। और छोटी ऊ और बड़ी ऊ, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बाद अगर आएगा तो क्या बनेगा? दीर्घई ऊ। समझे? तो ये बात को आप याद रखिएगा। आइए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। सुनिएगा जरा ध्यान से। रूल वही है मैया, दो गो शब्द रहेगा, पहला शब्द के अंतिम बार बोलिएगा, दूसरा शब्द के डिमांड जो रहेगा उसके डिमांड को खाली आपको पूरा करना है। यही ना हो रहा है अभी तक? चलिए बहुत बढ़िया। आइए रूल जानते क्या है कि यदि अ या आ के बाद, रूल क्या है मैया? अ या आ के बाद बोलो क्या बोलोगे? आ या आ के बाद बोलो क्या बोलोगे? आ या आ के बाद यदि हर सही ई या दीर्घ ई आता है, बोलिए क्या आता है? हर सही ई या दीर्घ ई आता है तो बताओ क्या बनता है? ए। बोलो क्या बनेगा? ए। और याद रखना कि ए की मात्रा ऐसे होता है। ये ए की मात्रा है कि नहीं है? और ये है जो ना बहन, ये ओ की मात्रा है। बताओ क्या की मात्रा है? ओ की मात्रा है। तो अच्छा ये बताइए तो, खड़ा होइए प्रिया, प्रिया खड़ा होइएगा। आ या आ आप सब संधि करिएगा तो आपको कहां मिलेगा? पहला शब्द के अंतिम बार रहेगा कि दूसरा शब्द के पहला बार? चलिए बैठ जाए। थैंक यू। ये इधर जो है ना, इधर ये पहला शब्द के अंतिम वर्ण है, और इधर जो है वो पहला शब्द के क्या है? दूसरा वर्ण है। समझे? तो अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि हर सही या दीर्घ ई आता है तो क्या बनेगा? ए। और अ या आ के बाद हर सही यू या दीर्घ यू आता है तो क्या बनेगा? ओ। और अ या आ के बाद अगर री आवेगा तो क्या बनेगा? अर। बोलिए क्या बनेगा? अर। बोलना बहन क्या बनेगा? अर। बोलिए क्या बनेगा? अर। आपको समझ में आया? एक बार फिर से बोलो। आ या आ के बाद क्या बोलोगे? आ या आ के बाद बोलो क्या बोलोगे? आ या आ के बाद कौन आवेगा? हर सही या दीर्घ ई। कौन आवेगा? हर सही या दीर्घ ई। तो क्या बना देगा? ए। बोलो क्या बना देगा? ए। फिर से बोलो। आ या आ के बाद ऊ आवेगा या दीर्घ ई ऊ आवेगा तो क्या बनावेगा? ओ। और आ या आ के बाद री आवेगा तो क्या बनावेगा? आर। तो अगर इसको हम हटा देंगे तो कोई बंदा है जो बता सकता है तीनों को? बोलिए बता सकते हो? बोलो तो आ या आ के बाद क्या बोलोगे? हर सही या दीर्घ ई। आ या आ के बाद हर सही या दीर्घ ई आता है तो क्या बनेगा? ए। बोलो क्या बनेगा? ए। और आ या आ के बाद हर सही ऊ या दीर्घ ऊ आवेगा तो क्या बनेगा? ओ। बोलो क्या बनेगा? ओ। और आ या आ के बाद अगर री आवेगा तो क्या बनेगा? आर। क्या आप लोग को समझ में आया? अरे याद हो गया? चलिए आइए, बहुत सारा हम आपके लिए एग्जाम्पल लाए हैं। उस एग्जाम्पल को देखने से पहले आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम देते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है जो आपको समझ में आया? इसको जानते हैं? इसको चार फॉर्म में हम बदल सकते हैं। चार फॉर्म होगा कि नहीं होगा? ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा तो सुनिएगा ध्यान से। इसका लॉन्ग फॉर्म होगा कि अ प्लस ई बराबर क्या होगा? ए। फिर होगा आ प्लस, रुकिए पहले ऐसे उसी को काम तमाम कर दीजिए। फिर हो जाएगा आ प्लस दीर्घ ई बराबर क्या होगा? ए। फिर क्या होगा? आ प्लस हर सही ई बराबर क्या होगा? ए। होगा कि नहीं होगा? फिर आ प्लस दीर्घ ई बराबर क्या होगा? ए। ये लॉन्ग फॉर्म हो गया। अरे समझ में आया जी? माने इसका मतलब वही हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ बहन कि आ के बाद अगर हर से ई आवेगा तो ए बनेगा, और आ के बाद दीर्घ ई आवेगा तैयो ए बनेगा, और आ के बाद दीर्घ ई आवेगा फिर भी क्या बनेगा? ए बनेगा, और आ के बाद दीर्घ ई आवेगा फिर भी क्या बनेगा? ए बनेगा। तो इतना इतना
पचीदा करने से बढ़िया है कि आप यही याद कर लीजिएगा कि अ या आ के बाद यदि हर्ष ई या दीर्घ ई आता है तो ए बनता है। अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आता है तो ओ बनता है। अ या आ के बाद अगर री आता है तो क्या बनता है? आर बनता है। क्या मेरी प्यारी बहना को समझ में आया? अरे आप लोग को समझ में आया बहन? आइए, समझ में आया होगा। आइए एक एग्जाम्पल आपके भैया दे रहे बनाने के लिए। टाइप 1 है ये गुण स्वर संधि का T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। मैं पहले टाइप बाई टाइप बता देता हूं, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा बनाने के लिए, तो आप उसको होमवर्क बना करके आइएगा। आइए चलिए सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल है रमा प्लस इस। रमा प्लस इस एक हम बनाते हैं, हर एक टाइप में एक हम बनाएंगे और फिर आप लोग को देंगे बनाने के लिए, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से बहन। पहले टाइप बाई टाइप एक एक क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद से बना लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले एक एक देख लो। अच्छा ये बताइएगा, आप खड़ा होइए, नीरज नाम है आपका, नीरज जी आप खड़ा होइए। सबसे पहले आपके भैया कहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करने के लिए कहे हैं? बोलिए। हाँ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को बोलना है। अच्छा बताइए तो क्या बोलिएगा? माँ। क्या बोलिएगा? बोलिए। आप लोग नहीं बोलते बहन, क्या बोलिएगा? माँ। अच्छा जब माँ बोलिएगा तो क्या आवेगा? आ। तो हम क्या बोले थे कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण को बोलिएगा, अब बोलने के बाद जो अंत में आएगा उसको बाहर निकाल कर क्या कर दीजिएगा? लिख दीजिएगा। तो नीरज जी ने कहा यहाँ पे आ हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करिएगा नीरज जी? उसको दीर्घ ई के साथ मिलाइएगा। ये दोनों के बीच में आपको संबंध कुछ पता है? अरे ये दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? ए। अरे बोलिए क्या होता है? ए। तो आइए हम लोग वही पुरानी कहावतें को याद करेंगे। ये इसको से क्या कहना चाहता है? मिलना चाहता है। अरे बोलिए क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। अब ये बताइए भैया कि ये कहता है कि ये चीज आइए ना, तो ये कहता है कि इसको हटाइए ना। अब बताइए हमको जरा कि इसको ये हटावेगा कब? जब इसका डिमांड पूरा होगा तब। इसका डिमांड क्या होता है? जो दोनों मिल करके जो बनता है ने, वही उसका डिमांड होता है। अब ये बताइएगा भैया कि ए मिलेगा इससे तभी, तो हम माँ को क्या कर दें? इसका डिमांड पूरा हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहना, अगर हम माँ को अगर हम में कर देंगे, ये आपको खुद से करना है इसके ख्वाहिश को पूरा करने के लिए है। तो ये माँ को अगर हम में कर देंगे तो बताइए तो एक ही मात्रा आ जाएगा। अभी बताइए तो अभी हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो ये बताइए तो ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? अरे बोलो समझ में आया पहला टाइप? अरे टाइप 1 समझ में आया। चलिए आगे एगो और टाइप 2 समझिए। टाइप 2 समझिए। टाइप 2 है महाप्लस उत्सव। क्या ये वाला भी बना दीजिएगा आप लोग? महाप्लस उत्सव। महाप्लस उत्सव। बैठ जाइए, आप खड़ा होइएगा। आप थोड़ा सा जोर से नहीं बोलते, जोर से बोलिएगा भाई साहब। अब बताओ सबसे पहले आप क्या करिएगा? पहला शब्द के अंतिम वर्ण को बोलिएगा। तब पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? हा। और हा को बोलिएगा तो क्या आवेगा? बताइए तो आ। बोलिए क्या आवेगा? आ। और आ को किसके साथ मिलाइएगा? हर सही ऊ के साथ। तो दोनों के बीच में रिलेशन कुछ पता है? अरे क्या है पता है? ये बोलो कोची बनेगा? ओ। बोलो क्या बनेगा? ओ। अच्छा अब इसको क्या चाहिए? ओ। अरे इसको क्या चाहिए? ओ। लेकिन इसके पास क्या है? आ। बोलो क्या है? आ। तो अब हम हा को हम क्या कर दें कि उसके अंत में ओ आ जाएगा? हो। क्या करेंगे? हो। तो ये बताइए तो बहन कि अगर हम इसको कर देंगे हो, क्या कर देंगे? हो। और इसको क्या करेंगे? हट जाएगा और ये इसको से सट जाएगा। बाकी किसी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। बोलो टाइप 1 टाइप 2 समझ में आया? बैठ जाइए। बोली समझ में आया आप लोग को? चलिए आप खड़ा होइएगा मैया, आपको समझ में आ रहा है? आप खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? कोना वाली लड़की आप ही होगा तो कहते हैं, बड़ी सोचते हैं आप लोग जी। कह रहा है ना कि कुछ खाने वाला चीज रहेगा तुरंत खड़ा हो जाइएगा। सुनिए ध्यान से, समझ में आया ये दोनों टाइप? अरे आया समझ में? तो बोली तो कि आ या आ के बाद हर सही या दीर्घ ई आवेगा तो क्या बनेगा? ए। और आ या आ के बाद हर सही ऊ या दीर्घ यू आवेगा तो क्या बनेगा? ओ। और आ या आ के बाद री आवेगा तो क्या बनेगा? आर। ये बतिया आप लोग को समझ में आया? आप लोग को सारा बच्चा को समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए टाइप नंबर तीसरा क्या है मैया कि आ या आ के बाद अगर री आवेगा तो कौची बनेगा? आर। बोलो क्या बनेगा? आर।
अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा दम है, लेकिन अगर हम हैं तो फिर कोई दम नहीं है। देव प्लस ऋषि, समझ रहे बात को? ये टाइप थर्ड है, ये टाइप थर्ड है। इसका रूल है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर री आता है तो आपका अर बनता है। आ या आ के बाद अगर री आता है तो अर बनता है। बोलिए क्या बनता है? अर बनता है। सुनिएगा ध्यान से, तो आ या आ के बाद अगर री बनेगा तो क्या बनेगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब सुनिए मैया, फिर वही वाला रूल हुआ रहेगा। रूल चेंज नहीं करना है, पूरा एक को सिस्टम में हम तैयार किए संधि के लिए। अभी बताइए तो कि वह बोलिएगा तो कौची आवेगा? आ। और आ को किसके साथ मिलाइएगा? री के साथ। तो क्या बनेगा? अर। बोलो क्या बनेगा? अर। तो हमको यहाँ पर दो चीज चाहिए। इसको कितना चीज चाहिए? दो चीज, आ और रा। तो ये बताइए तो कि वह है, एक मतलब ये रही पहले से आ है कि नहीं? तो एगो चीज तो एक डिमांड पूरा हो गया। ये तो निश्चित है कि वाला हटबे करता है, ये तो तय है दम। तो ये बताए तो बाबू कि देव हो गया। देव हुआ तो इसमें आ है कि नहीं? ई वाला ऐसे कर दीजिएगा और उसके बाद लास्ट में डाल लिखिए। जैसे मान लीजिए इसको क्या पढ़िएगा? बोलिए तो देवर्षि। देवर्षि, देवर, देवर 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 मतलब आर आ रहा है। अरे बोलिए आर आ रहा है। इसको हम ऐसे बनाते, देखिए कैसे, दे व र सी। तो बताओ ऐसे देवर्षि लिखता है? लिखाता है। देवर्षि ऐसे लिखाता है, इसलिए हम ऐसे बनाए, क्योंकि र भले ही यहाँ लिखाता है लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? पहले होता है। समझे? एगो बना करके दिखाइए तो आप लोग सटाकदर्नी, एगो बनाइएगा इसका टाइप का। महा प्लस ऋषि बना करके दिखाइए, तब जाने कि आप लोग पढ़ते हैं। महा प्लस ऋषि, बैठ जाइए बहन। महा प्लस ऋषि। चलिए सुनिएगा ध्यान से भैया। क्या बहन बनाया आपसे? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ क्या बोलोगे? हाँ। और हाँ मतलब क्या समझिएगा? आ। और आ का मेल किससे हो रहा है? री से हो रहा है बहनी। अभी ना बतलिए हो कि आ का मेल अगर री से होता तो कौची बनता है? आर। माने एकरा कौची चाहिए? आर। तो एकरा में देखिए तो हा है, एकरा मतलब आ ना है, लेकिन एकरा कौची चाहिए? आ। तो अगर हम इसको मह कर देंगे तो इसमें आ जाए। अरे बोलिए ना जी। हैं? ये बताइए, ये तो हटवे करता है, ये एकरा में सटवे करता है। तो यहाँ पर ला दीजिए तो क्या? महर्षि। बोलिए क्या बन जाएगा? महर्षि। चलिए बहुत बढ़िया। पूरा एग्जाम्पल को आप लोग लिखिए, पूरा एग्जाम्पल को लिखिएगा और इसको जरा जल्दी में बनाइए। इसको लिखिए कि टाइप वन, टाइप टू, टाइप थर्ड। इसके एग्जाम्पल को लिखिए जल्दी। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थर्ड। चलिए बना लिए होंगे आप लोग। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार बनाए होंगे, अच्छी बात है। अब देखिए टाइप वन, टाइप टू, टाइप थर्ड। सुनिएगा ध्यान जरा। टाइप वन में क्या है? क्या पूरा बन गया आप लोगों से? अरे बताना पड़ेगा। चलिए बोलिए अब क्या बनाए होंगे? रमेश। अच्छा किसका किसका मेल हुआ है? आ का मेल हुआ इसके साथ, दीर्घ ई के साथ, क्या बना? ए। इसको क्या बनाए होंगे? देवेश। बोलिए इसको क्या बनाए? देवेश।
और कल प्लस इस क्या हो जाएगा? कलेश। और रमा प्लस इस क्या होगा? रमेश। और अखिलेश हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, टाइप 2 किन्हीं से बना है? अरे टाइप 2 बना है जी। बोले इसका क्या बनाए हैं? जन्मोत्सव। चलिए वेरी गुड। इसका क्या बनाए हैं? सूर्योदय। इसका क्या बनाए हैं? गंगोत्सव। ये टाइप ठीक है ना? इसका क्या बनाए होंगे? देवर्षि। इसका क्या बनाए हैं? महर्षि। और इसका क्या बनाए हैं? सप्तर्षि। गॉड ब्लेस यू, थैंक। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब लिखिएगा होमवर्क, होमवर्क लिखिएगा बहन, होमवर्क लिखिएगा आप लोग, होमवर्क लिखिएगा सारे बच्चे। लिख रहे हैं होमवर्क? लिखिएगा पहला, लिखिएगा होमवर्क पर। ये गुण स्वर संधि आज खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या बताओ? वृद्धि स्वर संधि। चलो बना लेना इसको, लिख ले इसको, इसको लिख लीजिए कॉपी में और होमवर्क बना करके आइएगा सारे बच्चे। बढ़िया से होमवर्क बना के आएंगे आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 7 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको बना करके लाइएगा और इसको याद करके लाइएगा, ठीक है? बाकी आप तो लिख लीजिएगा, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले हम विदा लेना चाहेंगे। आज की इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वृद्धि संधि कैसे बनता है, वृद्धि संधि में किसका मेल होता है तो क्या बनता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।